Good evening friend, welcome to my YouTube channel BHU Entrance Exam MA MSc Home Science। मैं कुछ बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर लेके आई हूँ। कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको पता होंगे और कुछ आप देख लीजिए अगर आपको जो नहीं पता होंगे। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने आपके लिए ही क्वेश्चंस बनाए हैं, देख लीजिएगा। पहला क्या है, जंतुओं में जल की उपस्थिति कितने प्रतिशत होती है? 60%। पौधों में जल की उपस्थिति 90%। प्राणियों के भोजन में ऊर्जा प्रदान करने वाला मुख्य, मतलब प्राणियों को भोजन जो है कि भोजन के कौन से पदार्थ से ऊर्जा प्रदान होती है? कार्बोहाइड्रेट। हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्रदान होती है। शरीर में पहुँचे सभी कार्बोहाइड्रेट सर्वप्रथम किस में जल अपघटित होते हैं? मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में परिवर्तित होता है? तो ग्लूकोज में है, ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। किसके जल अपघटन से ग्लूकोज व फ्रक्टोज बनते हैं? डाइसैकराइड्स। ठीक है। पॉलीसैकराइड का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? इनुलिन। ठीक है। आरएनए और डीएनए के घटक कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग इन्हें याद कर लीजिएगा और अच्छे से देख लीजिए। किनके जल अपघटन से ग्लिसरॉल एवं वसा अम्ल बनते हैं? वसाएं। वसा अम्लों का संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका या फिर माइक्रोकांडिया में। ठीक है। वसा अणु अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? ट्राइग्लिसराइड। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? एमिनो एसिड। आपको पता ही होगा जब हम लोग का प्रोटीन का पाचन होता है तो वो जो है एमिनो अम्ल में टूट जाता है। ठीक है। और प्रोटीन का एमिनो अम्ल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो पूछता ही है। नेक्स्ट हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात में मिलकर बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.2 कैलोरी। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, मोनो, डाई व पॉलीसैकराइड। ठीक है। मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड और पॉलीसैकराइड। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्य क्या है? शरीर को ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करना, न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा प्रदान होती है और हमारे जो न्यूक्लिक अम्ल हैं उनका निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है? गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, शलजम। ये हमारा कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे विलियस ने किया था। किसने किया था? जे विलियस ने। मानव शरीर का लगभग कितने प्रतिशत भाग प्रोटीन से निर्मित है? 15% भाग जो है वो प्रोटीन से निर्मित है। सभी प्रोटीन में कौन से तत्व पाए जाते हैं? नाइट्रोजन। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और अलग भी है कि सभी तत्वों में सभी प्रोटीन में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो जो नाइट्रोजन है सभी प्रोटीन में पाए जाते हैं। शरीर की मरम्मत के लिए क्या आवश्यक है? प्रोटीन। वे प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्लों के बनने होते हैं वो कहलाते हैं सरल प्रोटीन, जैसे कि एल्ब्यूमिन, हिस्टीन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा वसा है। वसा किसका मिश्रण होता है? ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का। वसा यदि 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर द्रव अवस्था में है तो वो क्या कहलाएगा? तेल। देखिए अगर 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर वो द्रव अवस्था में है तो उसको तेल कहेंगे। असंतृप्त वसा अम्ल किस में पाए जाते हैं? मछली के तेल एवं वनस्पति तेल में। संतृप्त तेल के उदाहरण क्या है? नारियल एवं ताड़ का तेल जो है वो संतृप्त तेल के उदाहरण हैं। संतृप्त वसा या संतृप्त तेल कह लीजिए, उसके उदाहरण हैं। 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। सामान्य एवं वयस्क व्यक्तियों को कितने प्रतिशत ऊर्जा वसा की प्राप्ति होती है? 20 से 30%। वसा के मुख्य कार्य क्या है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, चोट से बचाव, खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करना। ठीक है। वसा की कमी के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? त्वचा रूखी हो जाती है, वजन में कमी एवं शरीर का विकास रुक जाता है। नेक्स्ट हमारा है विटामिन। विटामिन अभी तक ज्ञात विटामिनों की संख्या कितनी है? 20। मनुष्य के लिए कितने प्रकार के विटामिन महत्वपूर्ण है? 12। यकृत, मक्खन, क्रीम, अंडों के पपीते से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी के कारण मनुष्य में कौन से रोग होते हैं? रतौंधी। कौन सा विटामिन कैल्शियम फास्फोरस के उपापचय का नियमन करता है? विटामिन डी। ठीक है। कैल्शियम फास्फोरस का उपापचय का नियमन जो है विटामिन डी करता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैरोफेरॉल। विटामिन डी की कमी से कौन से रोग होते हैं? बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्ट्रोमेलेशिया।
ठीक है। शाकाहारी जंतुओं में त्वचा सूर्य के प्रकाश के किस से विटामिन डी का संश्लेषित करता है? एग्रोस्टेरॉल से। ठीक है। शाकाहारी जंतुओं में त्वचा जो है सूर्य के प्रकाश में किसके विटामिन की किससे विटामिन डी का संश्लेषित करता है? एग्रोस्टॉल से। ठीक है। किशोरियों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ऑस्ट्रोमलेशिया। किन मछलियों के लीवर में ऑयल में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सॉल्मन कॉड और हेलीबट। ये मछलियों में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन के प्राप्त के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? विटामिन की प्राप्ति के प्रमुख स्रोत है पालक, टमाटर, बथुआ, अंडा, पनीर। ठीक है। किस विटामिन का प्रमुख कार्य रुधिर का थक्का बनाना है? बेटा विटामिन के। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? दस्त तथा पेचिश। कौन से विटामिन वसा में अघुलनशील पानी में घुलनशील होते हैं? बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिनों का समूह है? 11। ठीक है। कौन सा विटामिन बी जो बिना छिलका उतारे धान्यों, जई, सेम, संतरे के रस, टमाटर, दूध, अंडे एवं प्रचुर मात्रा में होता है? विटामिन बी। विटामिन B12 के प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से हैं? गाय का दूध और लीवर। ठीक है। किस विटामिन की कमी से रक्त अल्पता नामक रोग होता है? फॉलिक एसिड के होता है। बायोटीन का प्राप्ति का स्रोत क्या है? अंडे की सफ़ेदी। ठीक है। किसकी कमी से आंखों की ज्योति का प्रभाव पड़ता है? आइनोसिटॉल। देख लीजिए क्वेश्चन, आइनोसिटॉल। किसकी कमी से लीवर सिरोसिस रोग होता है? कोलिन से। ठीक है। किस विटामिन को एस्कर्बिक एसिड भी कहा जाता है? विटामिन सी से। विटामिन के रासायनिक नाम? फिनोक्विनोन। विटामिन के का मुख्य स्रोत क्या है? टमाटर, हरी सब्जियां, आंतों का में भी उत्पन्न। आप लोग का एग्जाम पास आ गया। आप लोग विटामिन के रासायनिक नाम पूरा अच्छे से विटामिन के रासायनिक नाम पढ़ लीजिए और एकदम क्लियर हो जाए, कन्फ्यूज़न बिल्कुल ना हो विटामिन के रासायनिक नाम में, क्योंकि रासायनिक नाम आपसे पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा है खनिज। खनिज का मुख्य कार्य क्या है? शरीर की उपापचय क्रियाओं को नियंत्रण करना। ठीक है। खनिज का कार्य क्या है? शरीर की उपापचय क्रियाओं को नियंत्रण करना। वह पोषण जिससे जीव के लिए सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते कहलाते हैं संतुलित पोषण। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? सोडियम बेंजेट। ये देख लीजिए, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने के लिए सोडियम बेंजेट का प्रयोग करते हैं। शरीर के बाहर का कितने प्रतिशत भाग जल होता है? 65 से 75% तक। जल के मुख्य कार्य क्या है? शरीर का ताप का संवेदन तथा वाष्पन द्वारा नियंत्रण करना। शरीर के अवशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन का महत्वपूर्ण माध्यम क्या है? जल। पाचन क्रिया किस अंग में होती है? आहार नाल। भोजन का पाचन किस अंग से लगभग पूर्ण हो जाता है? क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत। मुख से ग्रसनी के आरंभ तक का भाग क्या कहलाता है? मुखगुहा। मुखगुहा में आया हुआ खाद्य कृतंग एवं चवड़क दांतों के बीच की स्थिति एकत्रित होता है दंतवकाश। शरीर के किस अंग में भोजन अस्थायी रूप से जमा होता है? अमाशय। अमाशय से भोजन कहाँ जाता है? छोटी आंत। अमाशय में भोजन का पाचन किस रस के द्वारा होता है? जठर रस के द्वारा होता है। ठीक है। क्षुद्रांत यानी छोटी आंत के प्रथम भाग 25 सेंटीमीटर लंबे अर्धचंद्रा रूपी भाग को क्या कहेंगे? पक्वाशय या फिर ग्रहणी। कार्डियर या पंडिक पाइलोरिक नामक किससे संबंधित है? जठर ग्रंथियों से। ठीक है। देख लीजिएगा इसका पाइलोरिक ग्रंथियों के नाम क्या क्या है। छोटी आंत का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? जेनुनम या फिर मध्यांत। ग्रहणी में कौन से दो मुख्य पाचन रस आते हैं? पीत तथा अग्नाशय। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। यकृत के दो खंड क्या होते हैं? कॉर्डेटर तथा क्वाइडेटर। ठीक है। ये भी देख लीजिएगा। ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपके विटामिन्स थे और बॉडी पाचन तंत्र से थे। और आप लोगों को मैं बार बार बोल रही हूँ, यकृत, अमाशय, अग्नाशय ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पाचन तंत्र के पार्ट हैं और विटामिन्स के जो भी रासायनिक नाम हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम को लेके। अब हम लोग जो कल क्वेश्चन आपको दिए थे उसके आंसर को देख लेते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष आय क्या है? प्रत्यक्ष आय है मकान का किराया, क्योंकि मकान का किराया जो है वो हमें धन के रूप में मिलता है, तो ये हमारा प्रत्यक्ष आय हुआ। साधन कितने प्रकार के होते हैं? साधन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। मानवीय साधन है धन, मकान, समय कोई नहीं, तो मानवीय साधन समय है। समय जो है वो हमारा मानवीय साधन है। बर्लो मॉडल में कितने तत्व होते हैं? बर्लो मॉडल में
कुल 5 तत्व होते हैं। गृह व्यवस्था से संबंधित साधन है। गृह व्यवस्था संबंधित भौतिक, सामाजिक और मानवीय। ये पश्चिमी और दक्षिणी दिशा का मकान होता है गर्म। खिड़की एवं तल का अनुपात होते हैं। खिड़की और तल का अनुपात हमारा 3:4 होता है। नक्शे कितने प्रकार के होते हैं? नक्शे 6 प्रकार के होते हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी योजनाएं चलाई गई थी? 3 योजनाएं चलाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पारिवारिक बचत का निर्धारित करने वाला तत्व है बचत करने की आवश्यकता। बैंक में धन जमा करने का प्रमुख खाता नहीं है बचत खाता, राष्ट्रीय बचत खाता। राष्ट्रीय बचत पत्र जारी किया जाता है। कहाँ किया जाता है? बैंक में, डाकघर में, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया में, जीवन बीमा निगम में। राष्ट्रीय बचत पत्र जारी किया जाता है डाकघर में। नियंत्रण की अवस्था नहीं है। कार्य क्षमता जो है हमारा नियंत्रण की अवस्था नहीं है। BMR किसको दर्शाता है? BMR जो हमारा अनैच्छिक कार्य करने की व्यय ऊर्जा को दर्शाता है। संबंध के द्वारा नापते हैं। संबंध के द्वारा नापते हैं बच्चे की प्रतिक्रिया। मानव की विशेष मस्तिष्क बुद्धि की पहचान होती है 5 वर्ष में। अपरिपक्व भ्रूण अवस्था का आखिरी काल गर्भाधारण से 2 सप्ताह तक। ठीक है, नेक्स्ट का प्रयोग विश्व साक्षरता कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा कब शुरुआत किया गया था? 16 नवंबर 1945 में। प्रयोग विश्व साक्षरता कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा कहाँ शुरू किया गया था? फ्रांस में। बाल्यावस्था के समान कितने ये गलत है, संवेग होगा यहाँ पे। कितने संवेग होते हैं? तो बाल्यावस्था के समान 6 संवेग होते हैं। ये थे आपके क्वेश्चंस के आंसर जो मैंने कल दिए थे। आप चेक कर लीजिए आपके आंसर सही है नहीं है, या फिर आपकी तैयारी कैसे चल रही है। थैंक यू फ्रेंड्स। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कल मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। और मैं आपको बोल रही हूँ, अब आप नया कुछ मत पढ़िए, अब ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करिए। आपको रिवाइज़ करने की बहुत ज़रूरत है।